नमस्कार, मैं राकेश और टैक्स जंक्शन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो डरते रहते हैं करियर में नए बदलाव लाने के लिए। वो सोचते हैं कि मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, अगर मेरे को सक्सेस नहीं आया तो क्या होगा, और तरह तरह के चिंताओं में वो फंसे रहते हैं। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैंने बदलाव करना बहुत जरूरी है और यही मेरे सक्सेस को रास्ता देगा, यही मेरी जिंदगी बना देगा। तो ऐसे ही एक शख्स है जो अपने स्टूडियो में आए हुए, आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। वो है वैभव मंदना जी। वैभव मंदना जी की अगर बात करें तो वो एक अच्छे पोजीशन पे जॉब कर रहे थे एमएनसी में, लेकिन उन्होंने वो जॉब स्विच किया। अब वो बिजनेस करते हैं। तो हम जानते हैं वैभव मंदना जी ने कैसे कैसे अपने डिसीजन बदले और आज वो कौन से मुकाम तक पहुंचे हुए और ये बदलाव उन्होंने कैसे लाया। तो वैभव मंदना सर, हम आपका स्वागत करते हैं टैक्स जंक्शन पे। थैंक यू राकेश जी। थैंक यू, आपने इतना अच्छा वेलकम नोट दिया। बिफोर कि आप मेरा आप मेरे से क्वेश्चन पूछे और मैं आंसर करूं, आई थिंक मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आपने इतना अच्छा बढ़िया प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसके जरिए आप इतनी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाते हैं। ना केवल इंटरव्यूज ले रहे हैं आप, बट नॉलेज के सेशंस मैंने देखा है आपका नॉलेज भी इम्पार्ट करते हैं आप उसके थ्रू। बहुत बढ़िया आपने यूट्यूब पे चैनल बनाया है। आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो थैंक यू सो मच। नाकल मेरी थैंक तरफ यू से, वेरी बट जो मच, भी थैंक आपकी यू वेरी मच। 7,000 थैंक यू। फॉलोअर्स के अराउंड है, और आई एम श्योर हाँ, ये नंबर बहुत जल्दी और बहुत तेजी से बढ़ेगा। थैंक आप यू इतना थैंक यू बढ़िया थैंक काम यू कर वेरी रहे मच वैभव। थैंक यू वेरी हैं। मच। ठीक, आई थिंक आप ओपन स्टार्ट कर सकते हैं। आप वन बाय वन हाँ। बता दीजिए, जैसे भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं मेरी स्टोरी आपके व्यूअर्स को सुना सकता हूँ, मोर देन हैप्पी। तो वैभव जी, मेरा आपको पहला सवाल ये है कि आप जब सीए कर रहे थे तब आपके सामने क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, आपने तब क्या सोचा था, और अब ये सोचा था क्या कि मैं ये होने वाला हूँ आगे जाके। नहीं, कुछ भी नहीं सोचा था। आई वुड से मैं बहुत ही इनडिसिसिव था। मैंने साइंस बायो लिया कि मुझे बायोटेक इंजीनियर बनना है। आकाश बनता तो अभी कोविड में बहुत हेल्प कर सकता था लोगों की। ना तो मैंने उस टाइम कुछ सोचा था। उसके बाद मैंने सोचा था एमबीए करूंगा, बट एमबीए और सीए का डुअल कॉम्बिनेशन सोच करके मैंने सीए स्टार्ट किया। सीए सीपीटी में रैंक आया तो मुझे लगा मैं तो सीए के लिए बनाऊं, ठीक है, एमबीए बाद में कभी देखेंगे नहीं देखेंगे ऐसा। और फिर फाइनल में जब फर्स्ट टाइम में फेल हुआ, तब मुझे लगा यार पता नहीं सीए के लिए बनाऊं या नहीं बनाऊं। बट लकीली सेकेंड अटेम्प्ट में होकर के, एंड देन मतलब टू आंसर योर क्वेश्चन, आई डोंट थिंक मैंने कभी भी सोचा था कि मुझे सीए करना है, वरना मैं साइंस शायद लेता भी नहीं। बट हाँ, जब एक बार पूरा कोर्स किया, सही से हुआ, इंटर्नशिप अच्छी जगह से करी, तो फिर उसमें इंटरेस्ट डेवलप होते गया। फिर मुझे लगा कि हाँ, ये मेरे लिए सही करियर पाथ है। एडवाइस वैभव जी से मिला है। लेकिन अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि अभी लोग समझना चाहते रहेंगे कि वैभव जी एग्जैक्टली करते क्या है, टेक्नोलॉजी में, सॉल्यूशंस में एग्जैक्टली करते क्या है कि। ओके। तो सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, ऑल्दो मैं कई बार नहीं समझा पाता। जब आपकी फील्ड आपका टॉपिक होता है तो आप उसमें बोलते रहते हो, सामने वाले को भले समझ आए या नहीं आए। हमने कोशिश करी है, जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा 10 साल का काम करने का, कि कैसे टेक्नोलॉजी को अ, उन लोगों तक पहुंचाया जाए जहां पे शायद इतना लोग यूज नहीं कर रहे हैं। अभी आप पेटीएम यूज करते हो क्योंकि पेमेंट है वो सबको लिए यूजफुल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो मैंने देखा वो इतनी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं। सिंपल अगर नॉर्मल फर्म है तो वो टैली यूज कर रही है, जोहो यूज कर रही है। अगर कोई बहुत बड़ी अकाउंटिंग फर्म है तो वो कंपनी है तो सैप यूज कर रहे हैं। बट वो बहुत लिमिटेड चीजें हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। बट आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग करेंगे, क्योंकि मैंने तो इनफैक्ट ये भी मैं रिसर्च करा था, तो कुछ आईआईटी वाले लोग हैं वो भी अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। अगर आईआईटीएंस भी अकाउंटिंग के काम में घुस रहे हैं, अकाउंटेंट हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट में घुस रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी का यूज करके वो हम आगे बढ़ जाएंगे। अरे, मैं ये नहीं बोल रहा वो गलत कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही है। हमें हमें हमारी जगह वो चेंज लेकर आना पड़ेगा। तो वो जो टेक्नोलॉजी वाले चेंजेस है वो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे मार्च के अंदर डिविडेंड पहले कंपनीज के हाथ में टैक्सेबल था, अब शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल गवर्नमेंट ने कर दिया। उस टाइम पे ये बात सबको पता थी, या जिसने रिसर्च करी थी उन्हें समझ में आ गया था कि फॉर्म 15 सीए और फॉर्म 15 सीबी मल्टीपल लगेंगे आपको। अगर शेयर होल्डर्स, कोई भी लिस्टेड कंपनी है, फॉर एग्जांपल इंफोसिस या कोई भी बड़ी कंपनी है, उसके हजारों शेयर होल्डर्स हैं, आपको हजारों 15 सीए और हजारों 15 सीबी बनाकर उन लोग को देने पड़ेंगे।
अब एक जना तो बैठ करके वो 1 बाय 1 बना नहीं सकता, राइट? तो आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी थी कि एक्सेल में आप डॉक्यूमेंट डालो, उस सोल्यूशन पर डालो और एक साथ आपके हजारों एक्सएमएल निकल जाए, क्योंकि उनका नेचर सेम है। भाई आपको ह्यूमन एरर भी हटाना था, आपको कॉस्ट भी कम करनी थी और आपको टाइमली भी डिलीवर करना था। डिविडेंड डिक्लेयर करने से लेके पेमेंट तक का आपके बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम है। तो हमने वो एक यूटिलिटी बना दी। मार्च में जब वो समझ में आया, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट करा फेब में, तो हमने उसके बाद उस पर काम करना चालू कर दिया। वैसा हमने एट द सेम टाइम पैरेलली कंपनी से सर्वे भी करना चालू कर दिया कि भाई हम ऐसा सोल्यूशन बनाएंगे, आप क्या प्राइस एक्सपेक्ट करते हो। तो हम लोग को प्राइस का भी आइडिया आ गया। तो एक वो सोल्यूशन हो गया। दूसरा था, मैं जब ऑडिट करने जाता था, मेरे फ्रेंड्स दूसरी कंपनी में जब ऑडिट करने जाते थे, तो फिक्स्ड एसेट्स की जब हम वेरिफिकेशन करने जाते थे 31 मार्च को, जो अपन जाते हैं, सब लोग जाते हैं, तो हम लोग एक पेपर पे लिख के ले जाते थे कि ये है एसेट है, उनने पूरा प्रिंट आउट दे दिया, हम चेक कर लेते थे, घर पे आते थे या नेक्स्ट ऑफिस में जाके रिपोर्ट बनाते थे। ये चीज हमने डिजिटलाइज कर दी कि भाई हर कंपनी अपने अपने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर एक टैग लगा दो हमारे सोल्यूशन के थ्रू। ठीक, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर आपने हमारे सोल्यूशन में डाला, क्यूआर कोड निकल गए, क्यूआर कोड लगा दो। नेक्स्ट टाइम ऑडिटर कभी भी जाएगा, वो क्या स्कैन करेगा अपनी ऐप से, आपने उसको राइट्स दे रखे हैं, आपने क्या स्कैन करा, और एंड में जब वो सबमिट कर देगा कि आज का काम हो गया, तो रिपोर्ट अपने आप उसके मैनेजर्स को चली जाती है। तो आपको जो चीज शायद 2 दिन लग रहे थे, वो हमने आधे दिन में कर दी। 15 CA CV में जो चीज शायद आपको आपके बहुत सारे लोग और बहुत सारा टाइम लगता, वो हम 2 घंटे में कर देते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस टाइम, ब्रिंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। और अल्टीमेटली और है कुछ और प्लेयर्स भी हैं जो ऑलरेडी ये कर रहे हैं। बहुत सारे सोल्यूशंस हैं ऐसे ही, जिन पे मैं सजेस्ट करूंगा सब लोगों को कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, GT, EY, इन सब की रिपोर्ट्स आते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है फाइनेंस के डोमेन में। आप देखिए कि बाहर क्या हो रहा है, सूनर और लेटर वो चीज इंडिया में भी आएगी, तो आप उसको ट्वीक करके इंडिया के हिसाब से बनाइए वैसा। तो हम भी वही कोशिश करते हैं कि जो लर्न किया है टेक्नोलॉजी साइड पे, फुल प्रूफ उसे इंडिया के लिए बना। स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग वगैरह का कोर्स किया है एग्जैक्टली आपने, क्या जावा किया है कि क्या किया है? नहीं, तो मैंने इंजीनियर हायर कर लिए। तो अच्छा। मैंने तो हुआ क्या था, पहले हम फ्रीलांस बेसिस पे प्रोजेक्ट करवाते थे, बट फ्रीलांस में हमारे को ये इशू हुआ कि जब मुझे जिस टाइम पे चाहिए, अगर प्रोग्राम कुछ एरर हुआ, तो मैं उन फ्रीलांसर से करा के वापस क्लाइंट को दे देता था, पर उसमें एक टाइम लैग हो रहा था। फिर जैसे जैसे समझ में आने लगा, फिर हमने एक इंजीनियर हायर करा कि यार तू हमारी सारी हेल्प कर दे, फिर दूसरा, तीसरा, तो ऐसे करके अब हमारे पास 4 इंजीनियर हैं। तो हमने फुल टाइम इंजीनियर रखे हैं हमारे पास, ताकि हम क्लाइंट को जिस भी वक्त पे चाहिए, जो भी सोल्यूशन चाहिए, कुछ कस्टमाइज्ड, कोई भी बड़ा क्लाइंट होगा उसको कस्टमाइज सोल्यूशन ही चाहिए, ये मान के रखिए आप बात। वैसा उसको ऐसा नहीं चाहिए जो आपने पैकेज दे दिया वो नहीं खरीदता। SAP भी जब वो लेते हैं तो पूरा कस्टमाइज कराते हैं, तो हम वो कस्टमाइज करके क्लाइंट के हिसाब से बना करके उसको दे देते हैं। तो इसके लिए हमने इंजीनियर्स हमारे टाइम पे रख लिए। कोडिंग वगैरह मुझे नहीं आता, बट आई थिंक लॉजिक्स आते हैं, फ्लो चार्ट आता है। जो फ्लो चार्ट आई थिंक अपने था, कोई तो भी लेवल पे CA में था अपने फ्लो चार्ट, और लॉजिक्स, केवल ये चीज आती है। तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं पेपर पे पूरे लॉजिक्स बना करके उनको दे दूं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसे कोडिंग पीछे कोड डाल करके उसको कोडिंग करके वो सोल्यूशन बना के हमें दे दे। अच्छा। लेकिन ऐसे केस में मान लो कि आपने इंजीनियर हायर कर लिए, सारी यूटिलिटी भी बना दी, तो कंपनीज आपको कितना रिस्पॉन्स देती है? आप तो छोटे बिजनेसमैन हो, तो कंपनीज क्या एंटरटेन करती है? क्या उसके लिए कुछ कनेक्ट लगता है इंटरनली? तो हम लोग उससे पहले स्टडी करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जब 15 CA का हमने सोल्यूशन सोचा, जब हम बना रहे थे, हमने पैरेलली बहुत सारी ना केवल कंपनी से बात करी, पर हमने बड़ी फर्म से भी बात करी कि आप ये सोल्यूशन हमसे लोगे एंड देन यू कैन रेंडर टू योर क्लाइंट। आप हमें मत दो पैसा, आपका क्लाइंट हमें इन्फोसिस डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? आप जैसा बता रहे हैं हम बहुत छोटे हैं। इन्फोसिस ऑब्वियसली कोई बड़ी बिग 4 और उन सबके पास ही जाने वाला है, अप्रोच करने वाला है। हम उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसी फर्म्स को। और जब भी हम कोई सोल्यूशन लाते हैं, उससे पहले हम मार्केट में स्टडी करते हैं, हम एक छोटा सर्वे कराते हैं, और हम हमारे क्लाइंट से पूछते हैं कि यार आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्योंकि देखिए, हम वर्चुअल CFO की सर्विसेज रेंडर करते हैं। वर्चुअल CFO में हम क्लाइंट को रेकमेंड करते हैं कि आपके यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स है, जो क्लाइंट को भी पता है, पर हम प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये भी बताते हैं कि आपका क्या सोल्यूशन हो सकता है और हम कहाँ हेल्प कर सकते हैं। तो उनसे हम पूछते हैं। जब हमने फिक्स्ड एसेट वाला बनाया था, हमारे बहुत बड़े क्लाइंट थे, उसको इश्यू था ये
कि हर क्वार्टर मेरी ऑडिट हो रही है और हर क्वार्टर मेरा इतना टाइम दे रहा है और हर क्वार्टर मेरी इतनी कॉस्टिंग भी लग रही है ऑडिट कराने की। तो हम वो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए उसको प्रपोज किया कि ऐसा सोल्यूशन बनाएंगे तो आप लोगे क्या? तो ही लाइक हाँ, आपको केवल प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए एक क्लाइंट चाहिए, अगर वो मान गया आपको केवल वो रेप्लिकेट करना है हर जगह जाके। करेक्ट 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 करेक्ट। जो क्लाइंट है वो जिस फील्ड में है उसी डिपार्टमेंट उस फील्ड के मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा क्योंकि एक को प्रॉब्लम है तो दूसरे को भी होगी। करेक्ट वैसा करेक्ट। जब तक 10 में से 2 ने इन हाउस सोल्यूशन बना रखे बट 8 लोग नहीं बनाएंगे इन हाउस सोल्यूशन अपना, तो हम फिर उधर में अपने जो कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर देते हैं। फिर हम एक जगह हो गया तो कॉपी पेस्ट सोल्यूशन सारी राइट 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 राइट। तो अभी ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पे आपको लगती है इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी है अभी आज के तारीख में? बहुत सारी है, बहुत सारी है। मैं बताऊं आपको, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसी चीज है जिसपे बहुत सारी चीजें की जा सकती है। हमने अभी तक इन्वेंट्री का हम नहीं कर पाए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा है। रिसीवेबल मैनेजमेंट, पेएबल मैनेजमेंट हो गया आपका, फिक्स्ड एसेट्स का हमने कर रखा है। एक वैल्यूएशन है जिसपे हम भी कर रहे हैं, वैल्यूएशंस और बैंक रिकंसिलेशन पे काम। वैल्यूएशन ग्रेजुएटी और वो रिटायरमेंट का? नहीं, वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज का। तो उसमें कैसा रहता है, जब कंपनीज को वैल्यूएशन कराना है अपना तो उनसे डेटा फ्लो हो रहता है। मैं उनसे 2 दिन बाद में उनको एक नंबर बता पाता हूँ। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा सोल्यूशन बनाए कि क्लाइंट को केवल बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन डालनी है और उसको एक रेंज मिल जाएगी। फिर ऑब्वियसली अगर उसको रिपोर्टिंग वगैरह चाहिए तो ही नीड्स टू कनेक्ट विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वैसा, बट उसको एक रेंज मिल जाएगी। और इससे सीए को क्या फायदा होएगा, हमें सोल्यूशन सीएस को भी देंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, इसका बैकएंड। वो लोग डेटा लेंगे, उनको पूरी रिपोर्ट मिलेगी, उनको केवल वो रिपोर्ट को एक बार वेटिंग करनी है और वो उसी टाइम वो दे पाएंगे। वैसा कहाँ से कौन सा नंबर आया है, सिस्टम ने कैसे कैलकुलेट करा है, कौन सा मेथड अप्रोच यूज कर रखा है, इसके पीछे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं, एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं हमारा सारा। तो ये देखिए विन विन सिचुएशन हो गई। क्लाइंट को 3 दिन की जगह 1 दिन में मिल गया वैल्यूएशन सर्टिफिकेट। चार्टर्ड अकाउंटेंट को बनाने की जगह उसको केवल चेक करना है कि हाँ भाई नंबर कैलकुलेशन और सारी चीजें सही है नहीं, फॉर्मूले सही है नहीं, उसने परसेंटेजेस सही से उठाए हैं, दामोदरन की दामोदरन सर की वेबसाइट से सही से नंबर्स पिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उसका काम बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। अच्छा। तो वैसे वैल्यू एड सोल्यूशन उस पर काम कर रहे हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, तो उस पर हम लोग का अभी आई वुड से WIP में है, हमारे वर्क इन प्रोग्रेस वो चल रहा है। अगर मैं स्मॉल फर्म्स की बात करूं तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा VLOOKUP के आगे नहीं बढ़ते या फिर टैली के आगे नहीं बढ़ते, तो वहां पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी है जो आपको नजर आती है? आई थिंक सी, मैं बताऊंगा, हम भी जब बहुत स्मॉल थे तो हम लोग भी इंजीनियर्स हायर नहीं कर सकते थे और हमारे लिए सेंसिबल भी नहीं था शायद। शायद दूसरी फर्म जो एस्टैब्लिश्ड हो उनके पास तो सरप्लस भी हो, हम लोग के पास वो भी नहीं था कि हम लोग सरप्लस फंड से इंजीनियर हायर कर सके। जरूरी ये है कि आप कोलैबोरेट करें। जरूरी ये है कि वो फर्म को जरूरी नहीं है कि मेरे वही चीज बनाए जो मैंने बना ली, राइट। अगर आप हम लोग का भी लिंक्डइन हैंडल देखेंगे तो एक मेरे एक बहुत अच्छे अभी रिसेंटली फ्रेंड बने, वो कंफर्मेशंस का काम करते हैं, फर्म वे करके है उनकी फर्म। तो जरूरी नहीं है कि अब मैं भी कंफर्मेशंस, क्योंकि मुझे पता है मार्केट अच्छा है और मैं बनाऊं वही सोल्यूशन, मैं कोलैबोरेट करूंगा उनके साथ। मैं फर्म वे को ये बोलूंगा कि आप फाइनेंस लुकअप एडवाइजर्स वाले प्रोडक्ट्स भी ऐड करो और मैं फर्म वे के भी ऐड करूंगा, तो उस तरीके से ग्रो हो पाएंगे। वो भी एक स्मॉल एंटरप्राइज है, हम भी एक स्मॉल एंटरप्राइज है। दैट्स हाउ एवरीवन विल ग्रो। वैसा अगर कोई सीए फर्म है जिसके पास सोल्यूशन नहीं है तो उन्हें कोलैबोरेट करने की ज्यादा जरूरत है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि आप कोलैबोरेट कीजिए। हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग जो भी छोटे फर्म्स हैं, हम बहुत खुश होंगे उनके साथ कोलैबोरेट होने में, क्योंकि हमारा भी जो प्रोडक्ट है, हमारा देखो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो कॉस्ट होता है वो हम ऑलरेडी मीट कर चुके हैं वैसा। तो जो भी रेवेन्यू आ रहा है दैट इज आवर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, और हमारा रीच भी बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ रहा है अगर हम कोलैबोरेट करें। अगर 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है टोटल, 100 के 100 ने एक ही चीज बना दी तो कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं। रादर जब जिसने जो बना रखा है, जो उसके बेस्ट है, उसके साथ आप मिलकर के काम करो, तब ग्रो हो सकते हो। वरना ऐसे सोल्यूशन बनाने में तो कोई भी बना सकता है, 10 सोल्यूशन बना लो। इट्स अबाउट सेल्स। अब मुझे पता है कि 15 CAC लिमिटेड नंबर चाहिए वैसा, गिनती की 500 कंपनी है जो शायद डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है इंडिया में और जिनके नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स भी है वैसा, तो कोई भी नहीं बनाएगा वैसा। तो आप क्या कोलैबोरेट करो ना। अगर आपका एक क्लाइंट है
तो आप हमारे साथ कोलैबोरेट कर लीजिए। सिमिलरली अगर कंफर्मेशन का मेरे पास काम है तो मैं उनके साथ कोलैबोरेट करूंगा, कोई और काम है तो मैं कोलैबोरेट, मतलब आई बिलीव इन कोलैबोरेशन। राइट 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 सिंपली ऐसा। राइट 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 राइट। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें आगे चल के, तो इसमें आपको इनिशियली इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ा था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट जीरो था। मैंने एक चीज सोच ली थी कि बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री थे और अपने पास आई थिंक केवल लैपटॉप था मेरे पास, वैसा था, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको जहाँ पे जैसे खर्चे मीट हो रहे हैं, तो एक्चुअली खर्चे जो आपके डे वन से आ रहे हैं दैट मतलब आपकी जेब से जाने हैं। हमने एक क्लाइंट के पास गए, हम लोग उस टाइम, मैं अकेला और 3 इंटर्न्स थे, हम लोग 4 लोग थे। तो मैंने क्लाइंट को बोला कि मैं आपको वर्चुअल सीएफओ सर्विस रेंडर करना चाहूंगा सर, आप बताइए क्या प्राइस में आप दे सकते हैं। तो काफी कम प्राइस पे वो चीज नेगोशिएट हुई थी। उल्टा फिर हमने ये अग्री करा कि आप मुझे जगह दे दो 4 जनों के बैठने की और मैं आपको फ्री में सर्विस रेंडर करता हूँ, ऐसा। तो रेंटल जो बॉम्बे में बहुत मोटा खर्चा है वो हमने जीरो कर दिया एकदम से। मैंने रखे स्टार्टिंग में इंटर्न्स की फीस वैसे बहुत कम होती है, उसके अगेंस्ट वर्चुअल सीएफओ में फीस आई जाती है, ऐसा। तो इन्वेस्टमेंट साइड पे हमने कुछ नहीं करा। ओवर अ पीरियड ऐसे ऐड होते होते हम लोग आज 5 पार्टनर्स हैं, 40 लोग हैं, 40 लोग में से 4 इंजीनियर्स हैं। तो जब कंपनी ने पैसे कमाने चालू करे, सारे पार्टनर्स एक लिमिटेड नंबर का पैसा ही उठाते थे, क्योंकि पार्टनर्स का सबका एक विजन है कि कंपनी को बड़ा बनाना है, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस बनाने हैं। फिर हमने इंजीनियर्स हायर करे और वो सॉल्यूशंस जो बोलूंगा रिजर्व एंड सरप्लस है, हमने उससे बनाए। एक भी पार्टनर ने अपनी जेब से कुछ भी नहीं डाला है फोन के अंदर। अच्छा। और ये मेरा रहेगा कि आपको कमाना है। मेरे फ्रेंड है राशेष, उनने मुझे हमेशा सिखाया है, हर ट्रांजैक्शन वाइज अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो देन यू विल मेक इट बिग। तो हमने ये कोशिश करी कि हर ट्रांजैक्शन वाइज ट्रांजैक्शन अगर हम देखें, हर एक असाइनमेंट वाइज असाइनमेंट, वो हमने प्रॉफिटेबल कमाया। तो हम सेविंग्स हो गए, सेविंग से फिर हमने इंजीनियर हायर करे और ये सोल्यूशंस बनाए।